नमस्कार, हैंड न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्री क्राइसिस स्तर के मुकाबले 50% तक एलपीजी आवंटन मिलेगा। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब राज्य को प्री क्राइसिस स्तर के मुकाबले 50% तक एलपीजी आवंटन मिलेगा। ये व्यवस्था 23 मार्च 2026 से अगले आदेश तक लागू रहेगी। सरकार के मुताबिक अतिरिक्त 20% एलपीजी का आवंटन केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत किया गया है। इससे पहले राज्य को 30% तक आपूर्ति मिल रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट जंग में सरकार का क्या है एक्शन प्लान, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। क्या है पूरा मामला। पहले राज्य को 20% एलपीजी आवंटन मिल रहा था। सुधारों के आधार पर 10% अतिरिक्त मिला। अब 23 मार्च 2026 से और 20% की बढ़ोतरी, कुल मिलाकर 50% तक सप्लाई। किन्हें मिलेगा फायदा? सरकार ने प्राथमिकता तय की है। रेस्टोरेंट और ढाबे, होटल और इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट्स, सरकारी सब्सिडी कैंटीन, कम्युनिटी किचन, प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो सिलेंडर योजना। सरकार की शर्तें भी लागू। सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को ओएमसीज के साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। एलपीजी के उपयोग और डेटा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। सरकार का उद्देश्य व्यवसायों को राहत देना, पीएनजी को बढ़ावा देना, एलपीजी की सही और पारदर्शी सप्लाई सुनिश्चित करना। अतिरिक्त गैस सप्लाई का लाभ सबसे पहले होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को मिलेगा। इसके अलावा सरकारी सब्सिडी वाली कैंटीन, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो एफटीएल सिलेंडर भी प्राथमिकता में रहेंगे। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि सभी कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी ओएमसीज के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि सरकार एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। साथ ही पीएम ने आश्वस्त किया है कि हमारे पास पूरा स्टॉक है। सभापति जी, हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति जी, बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो। वहीं हरियाणा सरकार ने भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब राज्य को प्री क्राइसिस स्तर के मुकाबले 50% तक एलपीजी आवंटन मिलेगा। हमने ये भी निर्णय किया है कि ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन वो पीएनजी पे जोड़े जाए। ये भी हमने निर्णय किया कि ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर जितने भी जो जुड़े नहीं है उनको भी जोड़ने का काम करें, ताकि इस समस्या से हम निपट सकें। और एलपीजी की कालाबाजारी को रोकने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। आप देख रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि कई उसमें दिक्कतें आ रही है। जब ये एक वैश्विक दिक्कत है, ये कोई यहाँ की अपनी भारत की दिक्कत तो नहीं है, परंतु मैंने कहा है कि हमारा विपक्ष बीमारी के अंदर भी अवसर ढूंढता है। ये अगर कोई दिक्कत आ गई है भाई, उसके अंदर सहयोग करना चाहिए।
बहरहाल जिला उपायुक्तों और खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो एलपीजी वितरण पर कड़ी नजर रखें और किसी भी तरह की गड़बड़ी या डाइवर्जन को रोकें। इस फैसले से राज्य में होटल और इंडस्ट्री सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि पीएनजी की ओर शिफ्ट करने की शर्त भी उतनी ही सख्ती से लागू की। देखिए, तेल गैस परवार है और सरकार भी अब बिल्कुल पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। तो जानकारी ले लेते हैं। पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं और करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आप पर रुक करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए कमर्शियल एलपीजी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। एलपीजी सप्लाई 50% तक जो है वो बहाल कर दी गई है। हालांकि पीएम मोदी का बयान भी सामने आया राज्यसभा में और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी इसको लेकर बयान सामने आया है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं पूरे हरियाणा को लेकर। मैं बता दूं आपको कि देखिए इस समय जो है 1073 जो है गैस एजेंसियां हैं जो गैस को जो है वितरित कर रही हैं और इसको लेकर जिस तरीके से पीएनजी को लेकर जिनके कनेक्शन थे उनको लेकर उनकी और उसके बाद वो एलपीजी के कनेक्शन ले रहे हैं, उसके अंदर 52 ऐसी एफआईआर हुई हैं। इसके अंदर उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। 885 सिलेंडर जो है वो जब्त किए गए हैं। तो लगातार जो है कार्रवाई चल रही है और जिस तरीके से एलपीजी को लेकर जो है लगातार जो एक संशोधन भी आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि साधना, देखिए जिसका इसमें एक संशोधन और है, अगर एलपीजी का आपके पास एक कनेक्शन है तो उसकी डिलीवरी आपको 21 से 25 दिन के बीच में मिलेगी और अगर आपके पास एलपीजी के 2 कनेक्शन है तो उसके लिए जो समय सीमा है उसको 45 दिन कर दिया गया है। यह भी नई अपडेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पीएनजी को लेकर जब प्राकृतिक पाइपलाइन गैस के अंतर्गत जो घरों के अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो पहुंचती थी उसके साथ लोग बाग जो है एलपीजी के भी बुकिंग ले रहे थे, उसको लेकर सरकार ने सख्त इस पर संज्ञान लिया है। हरियाणा सरकार हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बोलते हुए भी ये स्पष्ट किया कि कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को सजग करने की लोगों को सजग भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20% जो है एलपीजी का उत्पाद जो है वो केंद्र सरकार ने इसको बढ़ाने की मंजूरी भी दे दिया, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों को लेकर जिस तरीके की, देखिए ट्रंप का जिस तरीके का एक युद्ध छेड़ा हुआ था इजराइल और ईरान के मध्य, उसको लेकर 5 दिन के लिए अभी स्थिति सामान्य है। इसमें यह कहा नहीं जा सकता कि युद्ध होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है आने वाले समयों में गैस की सप्लाई कम होते नजर आ रही है तो वो कहीं ना कहीं संकट खड़ा कर सकती है। लेकिन उसके बचाव को लेकर तमाम राज्य सरकारें जो है वो अपने मुहिम में जुट गई हैं ताकि आम लोगों को इससे राहत मिल सके। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है पहले, क्योंकि आप भी जानते हैं किस तरह से 20% तक एलपीजी आवंटन जो है वो मिल रहा था, लेकिन कल जब ये फैसला सुनाया गया यानी कि टोटल 50% का फायदा अगर लोगों को मिलता है तो क्या कुछ असर है जो है वो जनता पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के चलते जो एलपीजी की किल्लत का सामना देश भर में करना पड़ा है, उसके बाद लंबी कतारें जो हैं वो गैस एजेंसी वितरकों के सामने देखने को मिली थी। और अब ये जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया है या राज्य सरकार की तरफ से जो कदम उठाए हैं, उसका सीधा फायदा जो है वो ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां आपूर्ति की बात है उसमें 30% का इजाफा किया गया है। तो जाहिर सी बात है जो स्थिति अभी बन रही है उनमें 30% से ज्यादा का सुधार इस कोटा बढ़ने से वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ और कदम साधना जो हैं उठाए जा रहे हैं। एक केवाईसी जो है वो सभी जो गैस वितरक हैं उनके लिए ये निर्धारित कर दी गई है कि उनके पास जितने भी उपभोक्ता हैं उनकी केवाईसी तुरंत करवाई जाए, उसके बाद ही उनको गैस की सप्लाई मिलेगी। इससे फायदा क्या मिल रहा है कि जो गैस उपभोक्ता थे जिनकी मौत हो चुकी है उसके बावजूद भी उनके नाम पर गैस कनेक्शन जारी था, सिलेंडर उनको दिए जा रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं जो है अब अंकुश लग जाएगा, क्योंकि केवाईसी जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और कदम जो है वो गैस वितरक उठा रहे हैं कि ताकि जो सप्लाई है और जो वितरण का जो सिस्टम है उसमें एक तालमेल बनाया जा सके। समय सीमा जो पहले 21 से 25 दिन की निर्धारित की गई थी, अब उसमें भी बदलाव किया गया है कि पहले जिनके पास एक सिलेंडर था उनको 25 दिन के बाद दूसरा सिलेंडर मिलना सुनिश्चित था, लेकिन अब इसमें भी बदलाव किया कि जिसके पास 2 सिलेंडर हैं उनको 45 दिन के बाद ही
जो तीसरा सिलेंडर मिलना सुनिश्चित होगा। यानी कि इससे भी कहीं ना कहीं 4 से 5% तक जो सप्लाई चेन है उसमें बेहतरी होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत इन दिनों में जो सामना कर रहे थे वो थे प्रवासी मजदूर या ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनके नाम कोई वैलिड जो है एलपीजी कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो छोटी टैंकियों के जरिए जो है वो अपना चूल्हा चलाते थे। तो इसमें भी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया कि अब वो 5 किलो की जो छोटी गैस की टैंकियां हैं वो एलपीजी वितरक से ले सकेंगे। उससे जो गरीब मजदूर है, जो कामगार है, उनके घर का चूल्हा जलेगा। उनको जिस तरह से पलायन की खबरें आ रही थी उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की दिशा में ये सरकार का बड़ा बेहतरीन कदम है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, माना भी जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो अगर फैसला सुनाया गया है तो काफी बेहतरीन फायदा, या फिर यूं कहीं कि बेहतरीन फैसला भी हम इसे कह सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास और आगे भी इसी पर ही बातचीत होगी। जितेंद्र, देखिए, क्योंकि एक जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार ने जब ये कहा राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कि सरकार एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। हालांकि पीएनजी पर अगर बल दिया जाता है तो ये जरूरी हो जाता है कि जो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, इसको लेकर जो प्रोसेस रहने वाला है, क्या लोगों को इस बारे में पता है? बिल्कुल बिल्कुल साधना, मैं यहाँ एक ये चीज स्पष्ट कर दूं कि देखिए, पीएनजी को लेकर जो है, पीएनजी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस जो है, जो नेचुरल गैस है, जिस तरीके से आपने देखा होगा गोबर प्लांट्स वगैरह से भी गैस बनती है, तो उस तरीके का। और इसके सीधे कनेक्शन जो है आपकी रसोई गैस तक आते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तक आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने एलपीजी के कनेक्शन जिनके चालू थे, उन्होंने जो है पीएनजी पहले से ही ले रखी थी। उसको लेकर जो है मैंने जिस तरीके से बताया कि 52 लोग जो है उनके खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, 100 से ज्यादा जगहों पर जो है छापेमारी की जा सकी है। लेकिन इसको लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं एक पहल की है कि इसको लेकर आप कनेक्शन ले सकते हैं। उसका जो है, जो भी मापदंड है, जो भी उसको जो नियमावली है, उसके अंतर्गत जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो काला बाजारी थी, जिस तरीके से 28 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद जो हालात हुए थे तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक थे। और इसी को लेकर जो है प्रधानमंत्री लगातार तमाम राज्य सरकारों से उन्होंने अपने कैबिनेट की मीटिंग भी ली और उसमें तमाम चीजों को रखा कि कहीं आफत ना आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हर तरफ हम देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, तमाम देश जो है वहां पर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है, जो नॉर्मल पेट्रोल पंप है, नॉर्मल पेट्रोल है, उसके दाम नहीं बढ़े हैं। जो एक्स्ट्रा है उसमें जरूर इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर जो है सरकार सजग है। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ ये तमाम बातों पर गौर रखा है कि तमाम लोगों को जो है इसमें रियायतें मिले। आम लोग जो है, जो ग्रामीण प्रवेश में है, जिनको सिलेंडर की दिक्कत होती है, उनको भी कहीं ना कहीं इस तरीके की छूट मिले ताकि उनका चूल्हा जल सके। और प्रवासी मजदूरों की जहां तक बात की जाए तो उनके लिए भी समाधान सरकार अपने लेवल पे निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके की काला बाजारी शुरू में हुई थी, हमने ये भी देखा था कि सिलेंडर जो है 1600 से लेकर 2500 रुपए तक के बीच में बिकने शुरू हो गए थे। लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया था। तो उस पर जरूर अंकुश लगा है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए। महेंद्र सिंह, देखिए, अब बात ये भी है, क्योंकि एलपीजी को लेकर जब सरकार फैसला सुना रही है, हालांकि 50% तक का फायदा अगर लोगों को मिलता है, पीएनजी पर भी अगर बल दिया जा रहा है, तो जरूरी हो जाता है कि सरकार की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, यानी कि सरकार ने ये कहा है कि राज्य में घरेलू गैस सप्लाई की किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है। तो जरूरी ये भी है कि क्या कुछ फायदा जो है वो लोगों को मिलेगा और किस किस वर्ग को फायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जो प्राथमिकता है वो तय कर दी गई है। बिल्कुल साधना, देखिए, सरकार का इस समय जो क्राइसिस चल रहा है, हम चाहे तेल उत्पादों की बात करें या गैस की बात करें, इस दौरान जो फैसला लिया है उसका फायदा जो है वो उस वर्ग को मिलेगा जिसको अभी सरकार ने जो है चूल्हे से गैस सिलेंडर पर शिफ्ट किया था। क्योंकि यही सरकार का पहले भी कवायद थी कि उज्ज्वला योजना के तहत हर घर जो है गैस पहुंचे, सिलेंडर पहुंचे, ताकि वो जो लकड़ियों के चूल्हे से या उपलों के चूल्हे से उनको निजात मिल सके। तो पहली जो प्राथमिकता सरकार की यही है कि जो गरीब आदमी है उसको गैस आपूर्ति जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। और ये जो कदम उठाया गया है, जिस तरह के पीएनजी की हम बात कर रहे हैं, पाइप नेचुरल गैस, ये बड़े शहरों में इस तरह की सुविधाएं अभी हैं। गांवों तक अभी जो है वो पीएनजी की सुविधा नहीं पहुंची है। इनकी ग्रामीणों के पास अभी पीएनजी कनेक्शन लेने का विकल्प नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एलपीजी पर।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम बातचीत करते हैं। सर, जिस प्रकार से एलपीजी की किल्लत को लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है कि किल्लत जो है हो रही है और लगातार इसको लेकर जो है प्रदर्शन विपक्ष जो है कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या स्थिति है अभी? देखो, हमारे जब स्थिति ये पैदा हुई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक ली, उसमें सभी आला अधिकारी, चाहे डीजीपी हो, सारे डीसीज हो, हमारे डीएफएससीज हो, सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उसमें ये निर्देश दिए कि भी जिस तरह से भी कहीं से कोई गड़बड़ी की खबर आती है, कोई कालाबाजारी करता है, कोई जमाखोरी करता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। और हमने उसको देखते हुए हमने 8-9 के करीब एफआईआर भी की गई है और 825 सिलेंडर को जब्त भी किया गया है। और आगे भी कोई किस तरह की गड़बड़ अगर कोई नजर आती है, कोई कहीं से खबर आती है कोई गड़बड़ी की, तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई के लिए आदेश दिए। सर, जो कालाबाजारी हुई है, आप बता रहे 9 एफआईआर की है, तो प्राइवेट है, कोई सरकारी व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित है? उसमें प्राइवेट ही थे जो जिस तरह से वो सिलेंडरों को रिफिल कर रहे थे और जहां सिलेंडर कॉमर्शियल यूज हो रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की है। और जो बात रही, मैं भी डेली की डेली हम अपने डीएफएससी से अपने सभी जो हमारे एसीएस के साथ हमारी रोज एक मीटिंग होती है फोन के थ्रू या फिजिकल। कल भी हमारे एसीएस और हमारे और अधिकारियों के साथ बैठक हुई और डेली की डेली रिपोर्टिंग हो रही है कि भी कहीं से भी कोई दिक्कत किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी जिले में कहीं आ रही है तो उसको दूर करें और जो अगर कोई गड़बड़ी करता पाया गया तो उसकी कार्रवाई भी करें। कल कैबिनेट की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई है? हाँ बिल्कुल, देखो ये स्थिति एक बनी हुई है, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया के ऊपर ये स्थिति बनी हुई है और हमारे लिए अच्छी बात ये है कि पेट्रोल डीजल में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। और हमने अपनी जो रिफाइनरीज हैं उनको भी कहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी का प्रोडक्शन करें, उत्पादन करें, जिससे जो स्थिति को और इसको कंट्रोल कर सके। अभी किल्लत आ रही है सर एलपीजी की? देखो, डोमेस्टिक में तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, कॉमर्शियल जो है उसमें थोड़ी दिक्कत है। उसको भी एक नई एडवाइजरी हमारे को आज या कल में जारी हो जाएगी, जिसमें जो पहले 20% जो सप्लाई थी उसको 20 से 50% करने जा रहे हैं। सर, लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे इस समय में? देखो, ऐसी स्थिति में लोगों को साथ देना चाहिए। जो ये स्थिति बनी हुई है, सब हम इकट्ठे होकर अपनी इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और जो ये स्थिति है इससे बाहर आ सकते हैं। सर, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि पीएनजी वालों को सीएनजी के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ? देखो, जिनके पास पीएनजी है हम उनको ये कहना चाह रहे हैं कि कि भाई वो पीएनजी का इस्तेमाल करें और अगर किसी को पीएनजी कनेक्शन लेना है उसके लिए भी एक एडवाइजरी, एक सर्कुलर निकाल दिया है कि भी उनको बिना फॉर्मेलिटीज के, बिना एनओसीज के पीएनजी कनेक्शन मिल जाएगा। फॉर्मेलिटीज और एनओसीज अथॉरिटीज से बाद में होती रहेगी, जिससे पीएनजी की किसी तरह की भी कोई किल्लत, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे यही चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पीएनजी का इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो सुना आपने राजेश नागर को, उन्होंने कहा कि कालाबाजारी पर कार्रवाई जारी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पीएनजी का कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, जो भी गड़बड़ी करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। पेट्रोल डीजल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, घरेलू में एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पीएनजी का कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। तो कालाबाजारी पर भी कार्रवाई जारी है, ये कहते हुए राजेश नागर नजर आए। इसी के साथ ही राजेश नागर ने कहा कि 9 एफआईआर, 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जो भी गड़बड़ी करेगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पेट्रोल डीजल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो लगातार हम जानकारी भी ले रहे हैं, इसी विषय पर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। महेंद्र सिंह बने हुए हैं करनाल से। महेंद्र सिंह, ओवर टू यू। बिल्कुल साधना, देखिए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। जिस तरह से जिनके पास पहले से पीएनजी कनेक्शन है और वो उसके बावजूद जो है एलपीजी कनेक्शन का भी लाभ अब इन दिनों में ले रहे थे, तो एक अच्छा कदम है कि उस पर रोक लगा दी गई है। जिनके पास पीएनजी की पाइपलाइन का कनेक्शन है उनको अब जो है एलपीजी जो है सिलेंडर नहीं मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हम हरियाणा के बड़े शहरों की बात करें, वहां पर लगभग जो है वो पीएनजी की सप्लाई मिलती है, पीएनजी के कनेक्शन लोगों के घरों में मौजूद है। और ये जो फायदा मिलेगा, ये सारा का सारा जो शिफ्ट होगा वो ग्रामीण आंचल की जो गैस एजेंसी वितरक है उनको पहुंचेगा, क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत कई लाख जो है कनेक्शन
वो हरियाणा में भी दिए गए थे। अब उनको, उन उपभोक्ताओं को बेहद जरूरी हो जाता है कि ऐसी स्थितियों में उनके पास एलपीजी की गैस उपलब्ध हो। तो यदि इस तरह के जो शहरी क्षेत्र में जिनके पास पीएनजी का विकल्प है, उनके पास कनेक्शन है, उनको एलपीजी की सप्लाई यदि रोकी जाएगी तो इसका सीधा फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, तो उनको ये आपूर्ति और ज्यादा बेहतर होगी। इसके साथ साथ जो बड़ी दिक्कत आ रही थी, उद्योगों को लेकर दिक्कत आ रही थी। जो उद्योग जो हैं वो पहले एलपीजी के जो बड़े सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर है, वो इस्तेमाल करते थे, या ढाबा या होटल या छोटी जो है चाय की इस तरह की टपरी वगैरह चलाते थे, उनको दिक्कत आ रही थी। उन लोगों का समाधान भी सरकार ने इस निर्णय के माध्यम से किया है कि किस तरह से जो सप्लाई है वो 20% से बढ़ाकर 50% कर रही है। उसका सीधा सबसे बड़ा फायदा जो कमर्शियल उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनको अभी तक दिक्कतें आ रही थी, उनकी दिक्कतें अब जल्द खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 30% का इजाफा इसमें हो रहा है। साथ साथ जिस तरह से मैं मंडियों की बात करूं, मंडियों में अटल मजदूर कैंटीन चल रही थी, वहां पर भी जो है घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता था या कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा था। अब बेहद जरूरी था कि इन कैंटीन के अंदर भोजन मिलना सुनिश्चित हो। तो अब जब सप्लाई बेहतर हुई है और जिस तरह से ये सरकार की प्राथमिकता है कि चाहे वो सामुदायिक किचन हो, इस तरह की कैंटीन हो, या और जिस तरह से कम्युनिटी स्तर पर जो चलाए जाते हैं ऐसे विकल्प हैं, उनको यदि गैस आपूर्ति बेहतर होगी तो जो दिक्कतें बीते दिनों में आई थी वो सब दूर हो जाएंगी। तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का, और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि जिस तरह से केवाईसी की जा रही है, तो हरियाणा के अंदर कई हजार कनेक्शन ऐसे मिलेंगे जिनमें उपभोक्ता की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो गैस कनेक्शन सक्रिय रूप से चल रहे थे। वो भी एक बड़ा फायदा जो है इस केवाईसी के माध्यम से मिलेगा, जिसका सीधा असर गैस आपूर्ति पर पड़ेगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र भी बने हुए। जितेंद्र, देखिए आपने सुना होगा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीएनजी का जो कनेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। तो जरूरी ये भी हो जाता है कि किस तरह से जो है आगे का प्रोसेस रहने वाला है। नहीं है, देखिए युद्ध जो है अभी जो है 5 दिन के लिए, एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि 5 दिन के लिए ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया है कि, और वो क्या अल्टीमेटम है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसको ईरान ने जो है पटाख मना कर दिया कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। तो तमाम जो है युद्ध को लेकर, और कल की बात थी कि ट्रंप और प्रधानमंत्री के मध्य भी बातचीत हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से बात की है। तो तमाम चीजें जो है पूरे विश्व को लेकर जो है, भारतीय नहीं तमाम विश्व को लेकर जिस तरीके से गैस और तेल के को संकट जो है खड़ा होने वाला है, उसका नजरिया जो है भारत सरकार ने लगातार जो है तमाम राज्य सरकार को गाइडलाइन दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पीएनजी जो है वो प्राकृतिक गैस है जो पाइपलाइन के द्वारा जो है आपकी किचन तक आती है। उसमें कोई किसी प्रकार का, उसमें देखिए मिथेन गैस होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपको डाउट नहीं है कि इस समय गैस खत्म हो जाएगी। उसके कनेक्शन आवंटन किए जाते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है, बड़े बड़े मैं कहूंगा कि हैंडलूम कॉर्पोरेट जो है, जो यहां पर चल रहे हैं, उनके अंदर भी यही यूज होता है। क्योंकि देखिए अगर कलर किसी चादर के लिए कलर को फेस करना है तो उसके लिए भट्टियां बनाई जाती है, और उनके अंदर जो है कमर्शियल पहले सिलेंडर लगते थे। लेकिन इस तरीके के गैस जो नेचुरल गैस जो है उसकी अगर उनको कनेक्शन मिलेंगे तो उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए शादियों के सीजन शुरू हो रहे हैं, और उसके बाद तमाम ढाबा जो होटल है, रेस्टोरेंट है, मैरिज ब्यूरो है, जहां पर बुकिंग हो चुकी है, सब कुछ खाने पीने का रहता है। तो ऐसी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हमने रेलवे स्टेशन पे भी देखा था कि रेलवे स्टेशन पे जो तमाम ठेकेदार हैं, छोटे छोटे आप चाय पकौड़े भी लेते हैं, तो वहां पर जो है जो कमर्शियल सिलेंडर थे वो भी गायब हो चुके हैं। वहां पर भी आप अगर ट्रेन रुकती है तो वहां पर ही उनको यात्रियों को कुछ ऐसा खाने पीने का वो सामान नहीं मिलता जिसकी जिज्ञासा में लोग स्टेशन पे उतर जाते हैं। तो ये आने वाले दिनों में और भी तकलीफ देह हो सकती है। इसको ही लेकर जो है चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने जिस तरीके से पीएनजी को लेकर जो है अग्रणी कदम उठाए हैं वो अपने आप में तारीफ काबिल है। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर अगर इस तरीके का सिस्टम रहता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जिनके पास एलपीजी के भी कनेक्शन है शायद वो भी कटवा कर जो है वो पीएनजी गैस पर जो है निर्धारित हो जाए। क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, देखिए आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि गोबर गैस के प्लांट जो है वो तैयार होने लग रहे हैं। और जिस तरीके से मिथेन गैस से जो है ये आपकी गैस चालू हो जाती है, बड़े बड़े जो है इंडस्ट्री में काम शुरू होता है, तो वो अपने आप में सुखदायी होगा, ना कि एक एलपीजी के कारण। एलपीजी जो है अब आने वाले दिनों
दिनों में जिस तरीके से अभी भी जो है कोशिश की जा रही है कि ईरान की तरफ से हमारे जो है बहुत से जो है कंटेनर जो है वो फंसे हुए हैं, वहां से निकालें, क्योंकि अभी तक देखिए 4 से 5 कंटेनर अभी यहां पर आए हैं, जिसको लेकर जो है जो खपत जो है भारत की ज्यादा है और जिसका आना जो है उनका कम है। तो यही मापदंड है कि सरकार इसमें कोशिश कर रही है, जैसा कि मैंने बताया था कि एलपीजी को लेकर जो है एक गाइडलाइन रख दी कि आपके पास अगर कनेक्शन है तो आपको 21 से 25 दिन तक दिया जाएगा, अगर 2 कनेक्शन है तो उसके लिए जो है सीमा जो है वो बढ़ा दी है, समय सीमा जो है वो 45 दिन कर दी है। और कमर्शियल गैस के लिए जिस तरीके से 20 से 30%, 50% कर दिया है, तो उन तमाम लोगों का जिनकी रोजी जो है, जो चाय के ढाबे पे काम करते हैं, मजदूर हैं, जो काम ये लगा लीजिए अपने घर का निर्वाह करते हैं, तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं ये सरकार की पहल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है, केंद्र सरकार या तमाम राज्य सरकार है, वो पीएनजी को लेकर कहीं ना कहीं विकल्प निर्धारित कर रही है। जी साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, हरियाणा का अगर जिक्र किया जाए तो कमर्शियल एलपीजी को लेकर ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है। और इस बीच 50% यानी कि 50% स्तर तक बहाल जो है वो एलपीजी की सप्लाई अब रहने वाली है।